Hello everyone. Areas related to circles. In our last class, we discussed about circumference of circle, circumference of semicircle, area of a circle, area of a minor sector, area of a major sector, area of a minor segment, area of a major segment and length of arc. उसी कॉन्सेप्ट पे अब NCERT एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर. सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. सेक्टर मीन्स जो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से बन रहा है. ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस 6 है. इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और सेक्टर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री. चाहे तो फिगर बना के देख सकते हैं, अदरवाइज फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री और ये एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर. देन सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है. रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है जिसको हम थीटा से नोटेट करें. एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री. देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल एंड थीटा अपॉन 360. तो ये एरिया ऑफ सेक्टर बन गया. जब कोई भी माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर वर्ड गिवन नहीं है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360. ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 6 दैट्स 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होगा? सर्कल का फोर्थ पार्ट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है. जब भी हम एक सर्कल पे क्वाड्रेंट बनाएंगे तो क्वाड्रेंट क्या बनेगा? सर्कल का फोर्थ पार्ट. और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री. तो या तो थीटा 90 डिग्री लेके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं या सर्कल का एरिया फाइंड करके 4 से डिवाइड कर देंगे. यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई 4. अब क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस ना गिवन होके सरकमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर. तो इससे पहले हमने रेडियस फाइंड करनी है. सॉल्यूशन, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर दैट्स इक्वल टू 22. आर की वैल्यू फाइंड करें. इट्स आर इक्वल टू 22/2 पाई दैट्स इक्वल टू 22/2. वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. 22 से 22 कैंसिल, इट्स 7/2 सेंटीमीटर. तो हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. दैट्स वैल्यू पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 7/2 एंड अपॉन 4. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, दैट्स 77/8. 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड. हमने मिनट हैंड आवर हैंड के लिए डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. जो मिनट हैंड है एक वॉच में, जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगी? 12 आवर्स में. और जो आवर हैंड है वो जो मिनट हैंड है
वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब करेगी तो 1 आवर कंप्लीट यानी कि 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और जो आवर हैंड है वो 12 आवर्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कह रहा है मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर, हम इस मिनट हैंड को 14 सेंटीमीटर लें। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। अब ये मिनट हैंड स्वेप्ट हो रही है, कितनी स्वेप्ट हो रही है? 5 मिनट्स, नॉट 5 सेकेंड, इट्स 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? तो यहां से यहां तक ये मान लीजिए ये 5 मिनट्स, क्योंकि ये 12 पे है, ये 1 पे आएगी, तो ये 5 मिनट का हो गया। तो हमने 5 मिनट में जो ये एरिया बनाएगी ये सेक्टर का एरिया बनेगा। तो मेन जो पॉइंट है वो है इस एंगल को फाइंड करना कि मिनट हैंड 5 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड्स करेगी। तो सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, उसको हम रेडियस ले लें, दैट्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंड्स मीन्स बनाती है बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी 60 मिनट में, 60 मिनट्स बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सबटेंड्स बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, दैट्स इक्वल टू 360 अपॉन 60 डिग्री। एंड एंगल सबटेंड्स बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, दैट्स ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू 5, दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो 5 मिनट्स में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, यानी कि पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वेयर रेडियस इज 14, 14 इंटू 14 इंटू थीटा हमने फाइंड किया 30 डिग्री अपॉन 360। ये 7 से 2 टाइम कैंसिल, इट्स 30 से 120 टाइम कैंसिल, 2 से 30 से ये हमारे पास 12 टाइम कैंसिल, 2 से 7 टू जा 14, 2 से 6 टाइम कैंसिल, 2 से 11, 2 3 जा 6, इट्स 14 इंटू 11 यानी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोर्ड है एक सर्कल की जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, जो राइट एंगल बना रही है सेंटर पे। एक कोर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इस सर्कल की एक कोई कोर्ड है जो सेंटर पर राइट एंगल बना रही है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ए बी इज कोर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया, एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा होगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस नीचे वाले इस सेक्टर को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है ये हो गया मेजर सेक्टर। एक ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा गिवन है 90 डिग्री, सबटेंड से राइट एंगल। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
माइनर सेगमेंट, स्पेशली गिवन भी है, वैसे भी 90 डिग्री से माइनर सेगमेंट ही बनेगा, दैट्स इक्वल टू एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको 1/2 बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वैल्यू पाई इज 3.14 गिवन है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 90 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें, ये 90 से 4 टाइम कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इट्स अगेन 2 5 जा 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78.50 माइनस इट्स 2 5 जा 10 एंड साइन 90 डिग्री इज 1, तो ये बन जाएगा 50, दैट्स इक्वल टू 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो चाहे तो इस मेजर सेक्टर का एंगल फाइंड कर ले 360 में से माइनस करके, अदरवाइज एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल इट्स पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये अभी हमने फाइंड किया है 78.50, इट्स 78.50, दैट्स इक्वल टू 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 78.50, इट्स 78.50, सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट्स 0 5, 13 में से 8 5, 10 में 7 3, इट्स 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 नेक्स्ट क्लास में आगे एक्सटेंड करते हैं।